मूवी की जो सब्जेक्ट है उसको मैं जनता तक पहुंचाती हूँ। सो यही मेरा कैरेक्टर है। आपने इस बारे में कोई प्रिपरेशन की थी? अ, नहीं प्रिपरेशन तो बिल्कुल नहीं की थी। मैं बेसिकली एक एक्टर हूँ और सडनली मैंने ऑडिशन दिया था बट सडनली आई गॉट ऑफर फॉर दिस मूवी, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड और मैंने This is your first movie. हाँ ऑफ कोर्स दिस इज़ माय फर्स्ट Why so मूवी। excited? ऑफ कोर्स टू मच एक्साइटेड, इसलिए शायद थोड़ा बहुत नर्वसनेस है। You have audition दिया था आपने या हाँ मैंने ऑडिशन दिया था इसके लिए। इस मूवी के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं इस मूवी में? मूवी के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं? ऑफ कोर्स ये तो मूवी देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। ये बेसिकली आजकल जो हो रहा है, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इस मूवी के बाद शायद फार्मर्स लोग सुसाइड करना बंद कर दे एंड जो सरकार है हमारे उनको समझ में आए कि एग्जैक्ट इशू क्या है। इसी के ऊपर ये मूवी है। सरकार फार्मर्स के साथ गलत कर रही है? ऑफ कोर्स इस मूवी में थोड़ी बहुत पैसे हैं। सरकार बदलनी चाहिए। नो कमेंट्स फॉर दिस। सरकार फिर हमें बदल देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या है इस मूवी के बारे में? व्हाट इज दिस मूवी? व्हाट काइंड ऑफ Who are you asking? मीडिया? Who are you asking out of four of us? Who should answer? एनीवन? सी ओके फाइन आई स्टार्ट। ये मूवी बेसिकली फार्मर्स पे है। मराठवाड़ा के जो फार्मर्स है, या आई थिंक अभी तो इतना बर्निंग टॉपिक है कि फार्मर्स ऑल ओवर मैं तो कहूँगा, उनकी जो अभी दुर्दशा है, जो पानी को लेकर जो समस्याएं खड़ी हैं, फिल्म उस नोट पे है बेसिकली। और बड़ी टचिंग कहानी है एक फार्मर की, जो आता है इतना कुछ सहने के बाद, इतना कुछ ये करने के बाद। आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो आता है और किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम्स बताने की कोशिश करता है, ये करता है, वो करता है। तो बेसिकली ये फिल्म उस नोट पे है, फार्मर सुसाइड। जी हम या बिल्कुल बताएंगे। हम चारों मीडिया स्टूडेंट्स हैं। हम मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं और हमको एक प्रोजेक्ट मिला है इस फिल्म में फार्मर सुसाइड पे। सो हम कैसे उस फार्मर सुसाइड के प्रोजेक्ट को लेकर निकल पड़ते हैं अपनी राह पे, और एक के बाद एक इंसिडेंसेस होते जाते हैं हमारे साथ। वो है स्टोरी, बेसिकली वो है हमारी इस फिल्म को लेकर। Like he said, even I am a student. We four are student. हम लोग सभी एक ही क्लासरूम से है और आप ही की तरह है। आप लोग भी मास मीडिया से हो, हम भी मास मीडिया से। ऐसे ही हम मास मीडियागिरी करने निकल पड़ते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाने निकल पड़ते हैं। प्रोजेक्ट फार्मर्स की सुसाइड के ऊपर है। इनिशियली वी वर इरिटेटेड कि ये क्या सब्जेक्ट मिला यार, बॉलीवुड दे देते, क्रिकेट दे देते, प्रोजेक्ट करने में थोड़ा मज़ा आता, जवान खून है ना। बट देन when we start our journey and we meet this farmer, we understand what is happening and we participate in his journey, help him do the andolan, fight for himself. It's a beautiful film, you must watch it. I was also a student. My name is Carol in the movie. सो कोई प्रिपरेशन की थी इस रोल को अदा करने के लिए? Lot. सबकी क्लास होती थी बकायदा डायरेक्टर साहब के साथ में। He used to call us every day for our reading sessions. We did not go to any field, if you're asking me that, if you meant that, कि हम कोई farmer को मिलने गए थे या ऐसा कुछ, no, not that kind of a preparation. But then we were doing our reading sessions. Yes, he wanted us to be prepared to be, presentable in front of OMG, because OMG we know what kind of an actor and what level actor he is. तो उनके सामने हम लोग थोड़ी ठीक ठाक एक्टिंग कर ले, उतना हमारे डायरेक्टर ने हमको बना लिया। He'll say that. बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि इसके पीछे यहाँ पे जो ये बोर्ड है, इसके पीछे लिखा हुआ है रिलीजिंग ऑन 3 जून। तो मतलब 15 दिन या 20 दिन के बाद हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एक साल कैसे निकल गया कुछ भी करके, फिल्म कंप्लीट हुई, फाइनली हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सब लोग आज मिल के। एंड फाइनली के ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, अभी बोल नहीं रही है, लेकिन शी इज़ वेरी एक्साइटेड बिकॉज कि इसकी भी मूवी एक्साइटिंग। वर्ड्स नहीं मिल पा She रहे, doesn't- she's वर्ड्स short नहीं of मिल पा रहे words. उसको And I हिंदी में really- बोलने के लिए। I wish I can say everything in Hindi now. I'm really jealous how you can speak and I cannot still speak like that, but I can understand a little bit. But actually, they said most of the things about movies, so there is nothing mostly left for me to say. But this story is amazing. You should really watch, and I really think that this story will help
the country and the farmers. I really hope for that because that is the main thing we were doing actually. मैं हमारे जो प्रोड्यूसर हैं हमारे प्रकाश जी और बाकी जो ईगल आई फिल्म्स जो हैं जयरश एंटरटेनमेंट और हमारे हमारे जो डायरेक्टर है वो भाविन वाडिया जी, उनका थैंक यू कहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेकर इस फिल्म को रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा उन्होंने तमन्ना रखी थी और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, खुश हूँ कि आज उनकी जो एक 8 साल की उन्होंने, क्योंकि भाविन वाडिया मैं उनको जानता हूँ 8 सालों से, तो उन्होंने जब से ये फ़िल्म लिखनी शुरू की थी तब से लेके अब तक उनकी जो एक जर्नी रही थी इस फिल्म को लेकर कि नहीं यार मुझे कुछ भी करके इस फिल्म को कंप्लीट करके रिलीज़ करनी है। आज फाइनली वो दिन आया है कि मीडिया के साथ हम लोग वापस मिले हैं कि भाई हमारी फिल्म रिलीज़ होने के लिए, तो अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है। हमारे प्रकाश जी, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर मिस्टर वाडिया, भाविन वाडिया और बाकी मेरी कास्ट जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अभी जो आएंगे हमारे ओम जी आएंगे अभी, तो पूरी मीडिया उधर जाने वाली है, सो ज़्यादा हम एक्साइटेड। सबकी आई थिंक फर्स्ट फिल्म है, तो उस बात से भी हम बहुत एक्साइटेड है कि हम चारों की पहली फिल्म है, ओम जी के साथ है एंड भाविन he's वाडिया there. जी, Yes, I think you he's should the run. legend has come. So yeah, we are very excited. 3rd जून को आप प्लीज़ जाके देखिएगा ये फिल्म प्रोजेक्ट मराठवाड़ा। Wish you all the best. थैंक यू सो मच। Many years. You saw the figure, it didn't go 3 lakh, what? 9,426 Farmers, किसान। और हमारे जो पुराण हैं उनमें किसान के लिए शब्द है धरती पुत्र। जो हम खाते हैं, चाहे फल हो, अनाज हो, मसाले हो, वो किसान उगाता है। और वो इतनी मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठ के पानी देगा और दोपहर की कड़कती धूप में पक्षियों को उड़ाएगा या काम कर रहा होगा। He works in very tough conditions. जो सब्जी हम यहाँ, कल मैं तुरई लेके आया 120 रुपए किलो, और वो जो किसान मरता है बेचारा, उससे ये खरीदेंगे 15-20 रुपए में। So this is the condition of farmers in our country. आज जब मैं कॉलेज में था तो हमारे पास अनाज नहीं था। अमेरिका से अनाज आता था सड़ा हुआ, बेचारे भाई हम तो गरीब थे, हम भीख मांग रहे हैं, तो भाई जो मिल रहा वही सही। तो एक गेहूं आती थी PL 480, जो वो वहां सुअरों को खिलाते थे, वो हमें मिलती थी यहाँ, लाल कलर की होती थी वो, और उसको जब बेलते थे तो वापस आ जाती थी रबड़ की तरह। तो बार बार उसको बेल के तब यू गेट द शेप। नहीं है ना दाल की ना चावल की, कभी कभार प्याज की कमी हुई है, वो शायद किसी प्लानिंग की वजह से कि भाई पता चले कि कितना प्याज उगना चाहिए। वरना पिछले 50 साल में, 50 से भी कम, 45 साल हमारे पास जो खाद्य सामग्री है, अनाज सड़ रहा है हमारा, इतना सरप्लस है, क्योंकि इतने बड़े गोदाम नहीं है सरकार के पास। हम मर के किसान हैं, आप ऐसी स्कीम्स बनाओ कि भैया उसके आलू को, ये जो चिप्स बनाते हैं, आप फैक्ट्री खोलिए और बेचिए चिप्स। तो किसानों ने तंग आके बोले इसको हम मंडी लेके जाएंगे, हमें तो ऊपर से खर्चा करना पड़ेगा। उन्होंने ट्रक के ट्रक एज अ प्रोटेस्ट सड़क के ऊपर डाल दिए। तो हमारे जो खासकर जो छोटे किसान, बड़े किसान 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन है और दूसरे भी उनके धंधे होते हैं, जो हमारा छोटा किसान है
बहुत दिनों से सोच रहा था। मैंने कहा क्या करना चाहिए, तो मैंने ये सोचा कि अब मैं उसको साइंटिफिकली तो नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एन अथॉरिटी, बट मेरा कहना ये है कि जिस किसान के पास 3 एकड़ जमीन है और कोई जरिया नहीं है